खुद ही बन बैठे जज, हाथ में तमंचा लेकर सरेआम कानून को दी चुनौती। अब परिवार के बच्चों की कहासुनी से शुरू हुआ विवाद, फिर हाथों में आ गए तमंचे। आखिर इजलास में कानून से बड़ा कौन? रिश्तों में जब नफरत घर कर जाए तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं, और जब कानून की जगह हाथों में तमंचे आ जाए तो सवाल सिर्फ एक नहीं, पूरे सिस्टम पर खड़े होने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की इगलास तहसील के ब्लॉक गोंडा के गांव निधौली से सामने आया यह मामला कई गंभीर सवाल छोड़ रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार के बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने उन्हें अकेला घेर लिया, उनके साथ मारपीट की, तमंचे की बट से हमला किया और फायरिंग भी की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वायरल वीडियो में व्यक्ति हाथ में तमंचा लेकर इधर उधर निशाना साधता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर किस हिम्मत के दम पर कोई खुलेआम हथियार लहराता नजर आ रहा है? क्या कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या कोई खुद ही जज बनकर खुद ही सजा देने निकल पड़ा है? गनीमत रही कि पीड़ित पक्ष के आरोपों के अनुसार चली गोली किसी को नहीं लगी। अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि उन्हें शिकायत दर्ज कराने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। उनका कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे उनके परिवार में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। उन्हें आशंका है कि भविष्य में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हाथ में तमंचा लेकर कानून को खुली चुनौती देने वालों पर कार्रवाई कब होगी? अगर फायरिंग के आरोप लगे हैं तो FIR कब दर्ज होगी? क्या पुलिस ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी, या फिर किसी बड़ी वारदात के बाद ही कानून जागेगा? भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम सिंह। कहाँ से हैं आप? इगलास निधौली। निधौली से। तो क्या मामला हो गया है? मामला 2 दिन पहले एक भतीजे से इन्होंने मारपीट की थी। किन लोगों ने करी थी मारपीट? एक करी थी सतीश और पिंटू। तो आपके ही पास के हैं? हाँ, हमारे चाचा के लड़के। अच्छा, फिर क्या हो गया उसमें? फिर उस गुआ में मैंने धी धूप कर दी और अब समझ आई, अब मैंने कार्रवाई कर दी। लाला घर की बात है, कोई परेशानी नहीं जी। कल मैं आ रहा था आलू बीच के जी। एक कट्टा लेके, और मैं घर पर आया नहीं जब तक मुझ पर हमला बोल दिया इन लोगों ने, और मेरे दांत बट रही है तमंचा के, मेरे दांत का हल है जी। आज देखो बैठ रही हैं। और फिर बाद में 3 लड़के हैं, प्रांशु ने बट रही हैं, इसने गोली मारी है, और दूसरा ललित है, और तीसरा भोलू, और पिंटू और सतीश। मौके पे फायरिंग भी हुई थी? हाँ, मौके पे फायरिंग हुई है जी। तो किसी की चोट वगैरह आई उसमें? उसमें कोई चोट नहीं है सर, हमारी चोट है, देखो खूब चोट है, हमारा मेडिकल होना चाहिए जी। और हम गांव से दुबक के आए हैं बाजन में। तो आपसे शिकायत, मतलब आपको शिकायत करने नहीं जाने दे रहे? ना जा नहीं ना दे हम जी। तो बातें फटकार दे, जान ही ना जाए दूसरी पार्टी में जी। तो आप मतलब किसके नाम शिकायत करना चाहते हैं? शिकायत करेंगे हम। भोलू और प्रांशु ने गोली मारी, हमारे बट मारी है जी टुकड़े पे जी। और वो ललित और सतीश और पिंटू। तो अब आप इसमें क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमने कहा हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारी FIR चढ़नी चाहिए, हमारा मेडिकल होना चाहिए जी। हाँ। और हम गोंडा हैं कि आए, हम गांव में निकलना ना दे उन्होंने। मतलब वो लोग आपको शिकायत करने भी नहीं जाने दे रहे हैं? दबंग में। जी जी, बताइए। हाँ जी, मुझे डर है ये और है कि पीछे मैं रहता नहीं हूँ, बार बार काऊ बच्चों में गोली नहीं मार दे जी। और वो तैयार बैठे हैं गोली लेके तमंचा लेके। भैया आपका नाम? मोहन सिंह। गाँव उसी गाँव से हैं आप? चाचा ताऊ के। तो ये जो मामला हो गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस कहना चाह रहे साहब, ये जो भाई साहब हमारे आए थे, उन्होंने मारपीट की इनसे और गोली मारी तमंचा और बट भी मारी है जी। और वो हमारी FIR चढ़नी चाहिए। तो मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं, थाने में हम भगा दिए, दुबक के आए हैं सर। जी। गोंडा होके आएंगे, जी। थाने तक जाने नहीं दिए हम।